नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने में जुटी हुई है। बेगूसराय शहरी इलाके में सीनियर डिप्टी कलेक्टर के द्वारा दुकानों वाहनों के साथ साथ बिना मास्क के सड़कों पर निकले लोग का न सिर्फ चालान काटा गया बल्कि कई युवकों को उठक बैठक भी कराया गया। आपको बता दें कि बेगूसराय में 127 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 509 पहुंच गया है। कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो इसीलिए जिला पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार हम लोग सब जगह मास्क चेकिंग का अभियान चलाए हुए हैं। जो भी मास्क नहीं लगाए अपने पाए जाते हैं उन सबके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है। अभी तक हम लोग मैंने 100 लोगों का सलाम काट रखा है। पूर्वी चंपारण के चकिया प्रखंड परिषद स्थित ट्राइमेस भवन में एसडीओ ब्रिजेश कुमार ने सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना, मनरेगा सहित अन्य लंबित योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में मेहसी प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत सचिव, लेखापाल, तकनीकी सहायक सहित अन्य अधिकारी तथा कर्मियों ने भाग लिया। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज सहित क्षेत्रों में लूट, अपहरण, डकैती, रंगदारी सहित आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले दस्यु सरगना के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने हथियार और गोली भी बरामद किया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी की पहचान बिरबल चौधरी के रूप में की गई है। गिरफ्तार अपराधी से पूर्व में पुलिस से मुठभेड़ भी होने की बात बताई जा रही है, जिसमें आधा दर्जन अपराधी मारे गए थे। सदर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हथियार के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार कुख्यात इनामी अपराधी से पूछताछ में जुटी है। हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है बिरबल चौधरी फुलेनी चौधरी फुलेनी मल्ला सुगौली थाना क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया है। सुगांव से ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है बेतिया का, और इस पर बेतिया और गोपालगंज के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 40 से अधिक केसेस हैं। देश भर में आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब बी.आर. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। 31 मार्च 1990 को उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने न सिर्फ आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे बाबा साहेब की इस साल 130वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। उन्होंने देश से जाति प्रथा और समाज में कुव्यवस्था को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि सभी जाति के लोगों को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए ताकि आगे चलकर किसी के साथ भी भेदभाव न हो। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में हिस्सा लिया। एक दलित परिवार से आने वाले बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत यातनाएं झेली, लेकिन कभी किसी कमजोर का साथ नहीं छोड़ा। यही वजह है कि वे आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्हें आज भी उतने ही आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती विभिन्न जगहों पर मनाई गई। वहीं मसौढ़ी अनुमंडल कार्यालय परिषद में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। मौके पर मसौढ़ी प्रखंड प्रमुख रामाकांत रंजन किशोर, समाज सेवी नवल भारती, प्रोफेसर सकल देव, कलाकार धर्मेंद्र के अलावा कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा साहब राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अर्थात समाज के हर गतिविधि में पहले से आज ज़्यादा प्रासंगिक है। चूँकि आज उनके जो देश के बारे में जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है, उनको न तो विभिन्न कॉलेजों में उस ढंग से पढ़ाया जाता है, न उसके बारे में विवेचना की जाती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अन्य विद्वानों का अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है। जबकि यह भारत की भूमि में पैदा लिए, भारत की सच्ची स्थितियों का अध्ययन करते उन्होंने जो अध्ययन किया वो परिलिखित किया, उसको परिभाषित किया है, दिखाया है।
लेकिन उसको अनदेखा किया जा रहा है। उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी है। इसलिए बाबा साहब का जो पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट का दंश आज देश झेल रहा है और आगे भी झेलता रहेगा जब तक कि दूसरा कोई अम्बेडकर पैदा नहीं लेगा। इसलिए बाबा साहब के हर क्षेत्र में, हर विचार में आज वो उतनी प्रासंगिक है, चाहे वह लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल हो, संविधान का सवाल हो। आज तो उनके नाम पर संविधान की दिशा को ही बदल दिया जा रहा है। आज हम अपने देश की राजनीति को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सभी क्षेत्रों में सरकार का इंटरफेरेंस, राजनीति का इंटरफेरेंस इस कदर बढ़ रहा है कि जो स्थापित मान्यताएं हैं, स्थापित जो परंपराएं हैं, जो आदर्श हैं भारत के, जो हमारी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो धीरे धीरे करके किस कदर प्रभावित हो रही हैं। ये जो राजनीतिक सत्ता है वो किस तरह सब पर हावी होती जा रही है। अररिया में जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर संग्रहालय परिषद में लगी अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान सभी विभाग के विभागीय अधिकारी, कर्मचारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उसे लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज योजनाओं के लाभुकों को लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 3 सप्ताह के भीतर करीब 8,000 लोगों को लाभ दिया गया है। प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 तारीख को जो विकासशील योजना जो संचालित हो रहे हैं उसके अंतर्गत जो लाभुक हैं उनको आज योजना का लाभ दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास में करीब पिछले 3 सप्ताह में 8,000 से ज़्यादा लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया और आज एक दिन करीब 1,800 लाभुकों को आज गृह प्रवेश कराया गया। और आज सांकेतिक तौर पे इस मंच से करीब 8 लाभुकों को चाबी देते हुए एक गृह प्रवेश उनके घर का किया गया है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो लाभुक हैं उनको करीब 6 लाभुकों को आज चाबी देते हुए उनको लाभ दिया गया है। और पूरा अररिया जिला में करीब 45 लाभुकों को बाज़गित पर्चा उपलब्ध कराया गया है। और नरेगा के अंतर्गत, नरेगा एवं ICDS के अंतर्गत, कन्वर्जेंस के अंतर्गत जो 2 आंगनवाड़ी बने थे, आंगनवाड़ी केंद्र, आज विभाग को उसको हस्तांतरण भी किया गया है। भले ही देश में कोरोना संक्रमण जानलेवा स्थिति पर पहुंच गया हो, रोज हजारों की तादाद में संक्रमितों की पुष्टि हो रही हो, मगर त्योहार के मौके पर भीड़ जुटाना अब भी बदस्तूर जारी है। एक तरफ जहां सरकार ने भीड़ रोकने के लिए धार्मिक स्थलों के कपाट बंद कर दिए हैं, वहीं लोग आराम से गंगा स्नान कर सतुवानी का पर्व मना रहे हैं। सतुवानी के अवसर पर पटना जिले के मनेर, हल्दी छपरा संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गंगा में डुबकी लगाने को लेकर काफी संख्या में श्रद्धालु देखे गए। वहीं प्रशासन की तरफ से घाटों पर कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।